नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है अमित कुमार और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़ का हेल्थ शो। स्वास्थ्य ही धन है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन कई बार अपने गलत खान पान, अपनी गलत दिनचर्या और जीवन शैली की वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से भी त्रस्त रहते हैं। स्किन डिजीज़ उनमें से एक है। जो त्वचा है वो हमारे शरीर की खूबसूरती का आईना है, या यूँ कहें कि हमारे बाह्य खूबसूरती का पैमाना हमारी त्वचा होती है। कई प्रकार के ऐसे त्वचा रोग हैं जिनसे हम अक्सर जूझते रहते हैं, हमारा सामना होता रहता है। हम कई तरह के उपाय भी करते हैं और हम ठीक भी हो जाते हैं। तो आज त्वचा संबंधित बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं शहर के जाने माने हॉस्पिटल लॉन्ग लाइफ केयर में, और हमारे साथ इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए लॉन्ग लाइफ हेल्थ केयर के निदेशक डॉक्टर ए अंसारी साहब हैं। आइए पहले हम इनसे बात करते हैं और फिर आपको जो त्वचा संबंधित समस्याएं हैं, उनकी रोकथाम, उनके लक्षण हैं, उस ओर लिए चलेंगे। डॉक्टर ए अंसारी साहब, स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ की इस खास बातचीत में। हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दें इस हॉस्पिटल के बारे में। सबसे पहले तो मैं सारे दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और आज बहुत ही हर्ष हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं जब अस्पताल खोला था आज से 12 साल पहले, तो उस समय शहर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था। अस्पतालों का चिकित्सा व्यवस्था में बहुत सारी कमियां थी। धीरे धीरे सारी चीज़ें अब बदलते जा रही हैं। हॉस्पिटल हाईटेक होते जा रहा है। अभी हमारे हॉस्पिटल में दर्द रहित प्रसव की व्यवस्था हो गई है। नॉर्मल सर्जरी जितने भी होते हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जितने हैं, सारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर आ गए हैं, और सर्जरी की व्यवस्था 24 घंटा है। तो 24 आवर्स सर्जरी की व्यवस्था है। यहाँ पे ऑर्थोपेडिक है, यहाँ पे कंसल्टेंट, जो किसी भी तरह का फ्रैक्चर हो, नेलिंग प्लेटिंग हो, यहाँ सारा चीज़ हो जा रहा है आसानी से। सर्जरी और दर्द रहित प्रसव, जो नॉर्मल प्रसव होता है, वो तो पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन हम लोग एक सोचे कि शहर को जो है स्किन से रिलेटेड कोई डॉक्टर्स यहाँ नहीं हैं। आज मैं 10 वर्षों से देख रहा हूँ कि किसी एक जगह पे महीने में एक डॉक्टर आया करती थी, जो काफ़ी भीड़ हो जाया करता था, जो संभालना मुश्किल होता था। तो मैंने विचार किया कि मैं अपने हॉस्पिटल में ऐसा फैसिलिटी करूं जिससे लोगों को सहायता मिले, व्यवस्था मिले, और सभी को जो है आराम हो, आसानी हो। तो हमारा जो ओपिनियन था, मैंने इसको देखते देखते मैंने प्रयास किया स्किन स्पेशलिस्ट के लिए। तो ऊपर वाले की कृपा से एक अच्छे डॉक्टर भी मुझे प्राप्त हुए, डॉक्टर एसबी रोलानिया के रूप में, जो रांची के बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं स्किन का, और उनका जो ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है, बहुत ही लाजवाब है। जो भी अभी तक पेशेंट आए हैं, जिनको भी उन्होंने देखा है, वो दोबारा जो है एकदम कहना ही नहीं है, इतना अच्छा उनको फीडबैक मिला है कि मतलब समझते हैं कि पलामू के लिए बहुत बड़ी प्रसिद्धि होगी। तो आज के डेट में चर्म से संबंधित बहुत तरह के रोग हैं, जो उस रोग का निदान के लिए हमारे साथ डॉक्टर एसबी रोलानिया साहब जुड़े हुए हैं, जो ख़ास तौर पर यहाँ के दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह का इलाज यहाँ होगा। ऐसे मैं बता दूं कि डॉक्टर एसबी रोलानिया साहब, जो चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, वो मंडे टू फ्राइडे दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रत्येक दिन बैठते हैं, यहाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा मैंने सोचा कि यहाँ के पब्लिक को मैं कुछ निःशुल्क सेवा दूं। तो निःशुल्क सेवा के तौर पे दिनांक 4 फरवरी 2021 दिन बृहस्पतिवार को मुफ्त में इलाज के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ के प्रख्यात स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर एसबी रोलानिया साहब इलाज करेंगे। और अभी फ़िलहाल दर्शकों को यह एक तरह का जागरूक करेंगे कि किस तरह का डिजीज़ होता है चर्म से रिलेटेड, और इसका कैसे निदान करेंगे। इसके लिए मैं डॉक्टर एसबी रोलानिया साहब को धन्यवाद देता हूं, और मैं चाहूँगा कि एसबी रोलानिया साहब कुछ दर्शकों को बताएं। बिल्कुल। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ए अंसारी, निदेशक लॉन्ग लाइफ केयर, और इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सेवा परमो धर्मा, और इसी तर्ज पर लॉन्ग लाइफ केयर आगे बढ़ रहा है और निःशुल्क
चिकित्सकीय सुविधाएं आपको मिलेंगी आने वाले इस 4 तारीख को, जहां पर चर्म रोग से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा। जैसा कि डॉक्टर ए अंसारी साहब ने बताया कि डॉक्टर एस बी रोलानिया जो रांची के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, मशहूर चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ आज की बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं। आइए हम आपको सीधा उनसे रूबरू कराते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास बातचीत में जो कैपिटल न्यूज़ का हेल्थ शो है। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। धन्यवाद अमित जी। मेरा नाम डॉक्टर एस बी रोलानिया है। मैं एमडी डर्मेटोलॉजी फ्रॉम रिम्स, और अभी पलामू की जनता को मैं सेवा प्रदान करना चाहता हूँ। यहाँ पर मेनली जागरूकता का कमी है चर्म रोग विभाग में। तो इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं जो जागरूकता के अभाव में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जिसे लोकल लैंग्वेज में कहें तो दिनाई या जो रिंगवर्म है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इसके बीज और एलोपेशिया एरियाटा, सोरियासिस, बहुत सारी बीमारियां हैं। लोगों का जागरूक करना और सही इलाज देना, ये मेरा लक्ष्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो चर्म रोग हैं वो किन कारणों से होते हैं? हमारा जो डेली हैबिट है, हमारी जो खान पान है, जो दिनचर्या है, वो कितना प्रभावित करती है? वो कितना जिम्मेवार है चर्म रोगों के लिए? चर्म रोगों के लिए कि हमारी जो दिनचर्या है, जो खान पान है, जो कपड़े पहनते हैं और जो एनवायरमेंटल है, वो सब 80-90% वो ही इसी के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे यहाँ की जनता में 80-90% लोगों में दिनाई या जिसको रिंगवर्म बोलते हैं, वो उसकी समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए साफ़ सुथरा रखना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना और रेगुलर दवा लेना ज़रूरी है। इसमें जो अनएजुकेटेड और लेस एजुकेटेड लोग हैं, वो इसमें गलत दवाइयाँ देने से जो इलाज 10-15 दिन में आराम से हो जाना चाहिए, उसमें महीनों लग जाते हैं, लोगों के हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो लोगों को इस बात के लिए जागरूक करना है कि सारे चर्म रोग एक जैसे नहीं होते हैं। अलग अलग चर्म रोगों का अलग अलग इलाज होता है, जो विशेषज्ञ चिकित्सक ही कर सकते हैं। तो रेगुलर आप इलाज लीजिए और रेगुलर आप विजिट कीजिए, क्योंकि गलत इलाज से जो काम 1500 में हो जाना चाहिए, वो उसके 10-20 हज़ार लोग लाखों रुपए ख़राब कर देते हैं। बिल्कुल। तो जागरूकता के अभाव में और सही जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं लोगों को ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ती हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जागरूकता फैलाने का भी काम कर रहे हैं, तो ये डॉक्टर साहब, ये सच है कि जो हमारा स्किन है, जो हमारा आउटर लेयर है, वो 7 परतों से मिलकर बना होता है, 7 परतें होती हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर का सेंसर भी है। वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है, जो भी बदलाव होता है, उसका हमारी मस्तिष्क को जो संकेत है वो हमारा स्किन ही देता है। तो ऐसे में हम अपने स्किन की समुचित देखभाल कैसे कर सकते हैं? समुचित देखभाल के लिए समुचित खान पान बहुत ज़रूरी है, जिसमें शुद्ध खाना खाना चाहिए, मिलावट वाला खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे स्पाइसी चीज़ें या ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा चॉकलेट वगैरह और जो फास्ट फूड है उनको जितना अवॉइड हो सके अवॉइड करना चाहिए। सर ने कहा कि फ़ास्ट फूड को जितना हो सके अवॉइड करें, ज़्यादा ऑयली फूड या फिर ज़्यादा तैलीय पदार्थ ना खाएं। डॉक्टर साहब, आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह से फ़ास्ट फूड पे डिपेंडेंट हो गई है। उनको घर का खाना शायद इतना नहीं भाता जितना चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर और जो दूसरे जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं। तो इनको लेते रहने के बावजूद भी क्या अपने स्किन को हेल्दी, अपने चमड़े को हेल्दी रखने का कोई एक उपाय हो सकता है? देखिए, फल और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, यही एक उपाय है। बाकी घर का जो देसी खाना है, फल सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। और चूँकि 100% रोकना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हो सके कम से कम जंक फूड खाएं। बिल्कुल। तो कम से कम जंक फूड खाएं। जो हमारी युवा पीढ़ी इस शो को अगर देख रही हो, सुन रही हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश है डॉक्टर साहब के द्वारा कि आप जंक फूड का प्रयोग कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, फल खाएं, जो मौसमी फल होते हैं उनका प्रयोग ज़्यादा करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आप अपनाएं। सर, आपने एक सोराइसिस की बात कही। यहाँ पर एक बड़ा ही कॉमन सा रोग है, लाल चकत्ता जैसा हो जाता है स्किन पे, एक पपड़ी सी निकलने लग जाती है। ये बड़ा कॉमन डिजीज़ है यहाँ का। सोराइसिस हो जाने की स्थिति में क्या सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है? क्या इलाज संभव है उसका? कैसे हो सकता है?
देखिए, सोरियासिस एक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है और इसका कोई परमानेंट जड़ से इलाज होना मतलब संभव नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़राब बीमारी भी नहीं है। अगर समुचित इलाज कराया जाए और समुचित मतलब विशेषज्ञ से सही इलाज कराया जाए और दवाई को एकदम से बंद नहीं करके धीरे धीरे कम करते हुए बंद करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा सावधानी वाली बात यह है कि इसमें चमड़ा सूखा रहता है, तो चमड़ा सूखा रहेगा, ज़्यादा खुजली होगी और सोरियासिस का जो मोटा चमड़ा होता है, लाल चमड़ा चकता वो निकलता है, मछली जैसा छिलका निकलता है, वो नहीं निकले इसके लिए हमेशा त्वचा को मुलायम रखना है। तो इसमें देसी तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, नारियल तेल का या वैसलीन का मालिश करते रहें मरीज, दिन में 3-4 बार जितनी बार चाहें कर लें। चमड़ा को सूखा नहीं रखना है और रेगुलर इलाज करवाना है, तो बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद में दवा को धीरे धीरे कम करते हुए बंद करना है, एकदम से बंद नहीं करना। और गलत दवाई से बहुत ज़्यादा फैल सकता है, ये बात ध्यान रखना है। तो गलत दवाइयों के प्रयोग से बचें और अपने स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइज करते रहें। आपका जो स्किन है वो खुश्क नहीं होना चाहिए। और कई ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा तो नहीं होती हैं डॉक्टर साहब, लेकिन जब ये आपके ऊपर आ जाएं तो आपको बहुत तंग करती हैं। एंड आई एम श्योर जो सोराइसिस है या जो दूसरे स्किन डिजीज़ हैं, चर्म रोग हैं, वो भी इन्हीं श्रेणियों में आती हैं, जो आपकी जान तो नहीं लेंगी लेकिन आपको एक सामान्य जीवन भी नहीं जीने देती हैं। एक इंसान का सामान्य जीवन बना रहे उसके लिए उसे अच्छे खान पान की तो आवश्यकता है ही, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की आवश्यकता है। डॉक्टर एसबी रोलानिया साहब से हम कितनी उम्मीद कर सकते हैं? पलामू के लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि पलामू के सारे लोगों को जागरूक करूँ, उनको सही सलाह दूँ कि किस बीमारी में किस चीज़ की ज़रूरत है। देसी भाषा में कहें तो सावधानियाँ कितनी रखनी है, दवाई कितनी रखनी है, कम से कम खर्चा में बढ़िया से बढ़िया इलाज देने का कोशिश करेंगे हम। और जिस दवा में जो चीज़ की ज़रूरत है वही दी जाएगी, मतलब बिल्कुल जो एडिक्वेट दवा दी जाएगी, ये है। इसके अलावा इलाज के दूसरे पहलू भी हैं, जैसे लेज़र वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ बीमारियों में, जैसे मस्सा हो गया, तिल हो गया, या और कोई फेयरनेस वगैरह के लिए हो गया। इसके अलावा इलेक्ट्रोकॉटरी हो गया। इसके अलावा काला दाग धब्बा के लिए केमिकल पीलिंग किया जा सकता है। बाल झड़ने की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसमें पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी की जा सकती है, डर्मा रोलर किया जा सकता है। और भी बहुत सारी नई तकनीक हैं जिनसे सही कम पैसे में अच्छा इलाज हो सकता है और लोग अपनी ज़िंदगी को और अच्छे से जी सकते हैं, खुशी खुशी। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो खूबसूरत नहीं दिखना चाहता हो। सर एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा, ये मेरे जहन में काफ़ी पहले से है और मैं सोच कर आया था कि जब आज आपसे बातचीत होगी तो अपने दर्शकों के लिए मैं ये सवाल ज़रूर रखूँगा। सर, आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो खूबसूरत दिखना चाहती है, दिखना भी चाहिए उन्हें, लेकिन खूबसूरत दिखने के लिए वो बेहतर खान पान की बजाय कॉस्मेटिक का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। वो बहुत सारे ऐसे केमिकल का यूज़ करते हैं, जैसे फेस मसाज या ब्लीच या बहुत ऐसी चीज़ें हैं, सैलून में या पार्लर में जाते हैं, खुद को थोड़ा अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं। आज के परिवेश में ये चीज़ें कितनी हानिकारक हैं या फिर कितनी फ़ायदेमंद हैं युवा पीढ़ी के लिए? देखिए, बिना विशेषज्ञ चिकित्सक के जो कॉस्मेटिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। हम रोज़ाना देखते हैं बहुत सारे मरीज़ को गोरा होने की क्रीम, दाना कम करने की क्रीम, दाग कम करने की क्रीम, ऐसे बहुत सारी क्रीम मार्केट से लोकल लोगों से लेके लगाते हैं। उससे फिर चेहरा जल जाता है, लाल लाल हो जाता है, सूजन आ जाता है और ज़्यादा काला हो जाता है। लंबे समय से ऐसा लगाने के बाद में चमड़ा पूरा मतलब पतला हो के पूरा गल जाता है जी। तो बिना विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बिल्कुल यूज़ नहीं करें। जैसे किसी को दाग है, किसी को दाना है, किसी को और कुछ है, तो पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए एक स्पेशलिस्ट दवा की मतलब ज़रूरत होती है। हर कोई दवा हर जगह काम नहीं करती है और ज़्यादातर दवाइयों में स्टेरॉइड रहता है जी। तो स्टेरॉइड क्या करता है कि चमड़ा को पतला करता है, गलाता है और हालांकि थोड़ा वाइट करता है, लेकिन वो चमड़ा को और ख़राब करता है। तो 99% जो कॉस्मेटिक है उनमें स्टेरॉइड रहता है, तो उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो आपने सुना डॉक्टर एसबी रोलानिया साहब से कि जो कॉस्मेटिक का प्रयोग हम आंख बंद करके विज्ञापनों को देखकर करते हैं, उनमें स्टेरॉइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो आपकी स्किन को थिक करती है, पतला करती है, और इससे क्षणिक लाभ होता है, इससे आंशिक लाभ होता है। तो बिना विशेषज्ञ के परामर्श के अपने
चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भी केमिकल आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, विशेषज्ञ की सलाह लें और उसके बाद ही आप कोई कारगर कदम उठाएं। एक आखिरी सवाल मैं आप लेना चाहूँगा, आपने हेयर फॉल की बात करी। आज की जो युवा पीढ़ी है वो हेयर फॉल की समस्या से, डैंड्रफ की समस्या से बहुत ज़्यादा त्रस्त है। हेयर फॉल को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए जो आसान भी हों और जिसे किया भी जा सके? देखिए, हेयर फॉल या जिसको बालों का झड़ना कहते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण 4-5 कारण हैं। ये एक तो जिन टेंशन और तनाव बहुत ज़्यादा है तो रिलैक्स रहना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि डैंड्रफ के लिए प्रॉपर जो शैम्पू हम जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसको शैम्पू का उपयोग करें। और एक है कि आयरन की या खून की कमी से भी ये होता है। बिल्कुल। तो खून की कमी के लिए आयरन युक्त चीज़ें जैसे गुड़ हुआ या देसी कहें तो चिकन हुआ या और भी बहुत सारी देसी चीज़ें हैं जिसमें आयरन का मात्रा अच्छा होता है, वो उसका उपयोग करें। इसके अलावा आयरन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। और जिन महिलाओं को माहवारी का शुरू हो जाता है उनमें खून ज़्यादा बहता है तो आयरन सप्लीमेंट ले सकती हैं। तो इन चीज़ों की, इसके अलावा अच्छे खान पान में जैसे अंडा हुआ, चिकन हुआ, तो प्रॉपर खान पान, तनाव कम और डैंड्रफ का सही उपचार, ये 3 चीज़ें मेन हैं। मेनली यही 3 चीज़ें। चलिए, तो डॉक्टर साहब से जो हमारी बातचीत हुई उससे कुछ बातें निकल कर सामने आती हैं कि उचित आहार लेने की आपको आवश्यकता है, सही परामर्श आपको लेने की आवश्यकता है। और हम उम्मीद करेंगे और हमें विश्वास भी है कि डॉक्टर एसबी रोलानिया सर के द्वारा न सिर्फ मेदिनीनगर शहर को बल्कि पूरे पलामू की जनता को चर्म रोगों से मुक्ति मिलेगी, उन्हें एक सही सुझाव, सही परामर्श मिलेगा। आज की बातचीत में इतना ही। मैं एक बार फिर से डॉक्टर ए अंसारी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और तमाम दर्शकों को भी धन्यवाद मेरे तरफ से। मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूं कि अपने लॉन्ग लाइफ केयर हॉस्पिटल में पूरी तरह से ईमानदारी से सभी लोगों का अच्छी तरह से इलाज हो और विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा ट्रीटमेंट हो। धन्यवाद। रोलानिया साहब, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे चैनल को इतना समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी, और पलामू की सारी जनता को भी धन्यवाद जिन्होंने हमको मौका दिया है उनकी सेवा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।